जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 3 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है 3 से 16 सितंबर 2021 तक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेट 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। जेपेट 2021 यह 3 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2021 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि रूस में आयोजित होगा। इसके अंदर भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों सेनाएं भाग लेंगी। यह किसके खिलाफ आयोजित किया गया है या फिर क्यों आयोजित किया गया है, तो यह आतंकवाद के खिलाफ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है यह 3 से 16 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन रूस में होगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और भारत की तीनों सेनाएं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, यह तीनों सेनाएं इसमें भाग लेंगी और यह आतंकवाद के खिलाफ है। रूस की जो राजधानी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूस। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की जो करेंसी है वह है रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को और उसकी करेंसी है रूबल। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि इंदिरा युद्धाभ्यास। इंदिरा युद्धाभ्यास जो है यह भारत और रूस के बीच में होता है, जिसके अंदर अगेन भारत की तीनों सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों भाग लेती है। काजिंद 21 युद्धाभ्यास। काजिंद 21 युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, यह इसकी राजधानी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जायल तलवार 2021 युद्धाभ्यास। जायल तलवार 2021 युद्धाभ्यास यह भारत और सऊदी अरब यानी यूएई के बीच में होता है और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अगला युद्धाभ्यास है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है और अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। नोमाडिक एलिफेंट जो है यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और एक और एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, यह भी भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और गरुड़, वरुण और शक्ति जो है यह भी भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और ये जो एक्स डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है यह भारत के जोधपुर में होती है और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है भारत के रफाल ने। शक्ति युद्धाभ्यास जो है, जैसे मैंने आपको बताया, गरुड़, वरुण और शक्ति, यह तीनों इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास, अगर आपसे बात की जाए गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास की, तो यह इंडोनेशिया और भारत के बीच में होती है। और अगर आपसे बात की जाए मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यूब्रीथ लाइफ को किसने विकसित किया है। यह जो दोस्तों यूब्रीथ लाइफ जो है यह एक दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है। ठीक है दोस्तों, यह एक पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है जिसे विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। इसका काम क्या है, तो इसका काम है दोस्तों, यह जब भी दोस्तों हवा पत्तियों से दोस्तों लगेगी दोस्तों, तो वह पत्तियों की दोस्तों जड़ में जाकर जो भी दोस्तों प्रदूषण है उन्हें समाप्त करेगी और दोस्तों एक शुद्ध हवा जो है यह वायुमंडल में छोड़ेगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित मोटर चलित व्हील चेयर वाहन किसने विकसित किया है। यह विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने और इसका नाम है नियो बोल्ट। याद रखना, इसे विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने, इसका नाम है नियो बोल्ट। मद्रास दिवस कब मनाया जाता है। मद्रास दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने
कौन सी बाइक लॉन्च की है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और CRPF और DRDO ने मिलकर एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की है जिसका नाम है रक्षिता। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? यह प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में कि है भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो यह तैयार किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है केशव रामाचार्युलू को। और अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सदन का नेता कौन है, राज्यसभा में सदन का नेता कौन है? तो सदन के नेता है पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन। विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन और सदन के नेता है पीयूष गोयल। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव है स्नेहलता। और वर्तमान में इनकी जगह पर कौन है? तो वर्तमान में इनकी जगह पर है उत्पल कुमार। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि राज्यसभा में सदन का नेता। राज्यसभा में, जैसे मैं आपको बताया, राज्यसभा में से सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसके महानिदेशक है नासिर कमल। और उड्डयन और दोस्तों नागरिक उड्डयन दोस्तों मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। महासचिव है नासिर कमल और मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, यह किस एक्ट के तहत स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी हुई थी 1993 के एक्ट के तहत। याद रखना, इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टीबी नरेंद्रन। भारतीय सत्कर्ता आयुक्त, भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं सुरेश पटेल। और यह किस संस्थान की सिफारिश पर हुई थी? तो यह किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। और यह किसके स्थान पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है? तो यह सुनील अरोड़ा के स्थान पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। और इस वर्ष 2 सितंबर 2021 में विश्व नारियल दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सुस्थिर नारियल समुदाय का निर्माण करना। यह इसकी 2 सितंबर 2021 विश्व नारियल दिवस की थीम थी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अगर आपसे पूछा गया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 15 सितंबर के दिन ही इंजीनियरिंग डे भी मनाया जाता है। और वह किनके जन्मदिन पर यह इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है? तो यह विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर
यह इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। और विश्वेश्वरैया ने कौन से बांध की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी कृष्णराज सागर बांध की स्थापना इन्होंने की थी। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, और 16 सितंबर 1987 को आखिर मॉन्ट्रियल जो और दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों यह 16 सितंबर दोस्तों 1987 को दोस्तों यह दोस्तों शुरुआत दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों इसका संबंध दोस्तों कनाडा से है। और दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और दोस्तों हमारा आज का 5वां प्रश्न है, कौन सा राज्य और लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों यह बन गया है गोवा। दोस्तों गोवा ने क्या किया दोस्तों? गोवा दोस्तों भारत का पहला राज्य पानी उपलब्ध कराने वाला राज्य बन चुका है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और इन्होंने एक अभियान भी चलाया था गोवा में जिसका नाम था सेव वाटर एंड गेट फ्री वाटर अभियान, जिसके तहत हर एक घर में 16,000 लीटर पानी जो है यह फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि 100% 100% हर घर जल वाला राज्य, तो इनमें से पहला राज्य है गोवा और दूसरा राज्य है तेलंगाना। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा, और भागीरथी मिशन जो है इसका संबंध है तेलंगाना से। वाटर प्लस सिटी, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है गोवा। वाटर प्लस सिटी, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ड्रिंक फ्रॉम टेप, यह जो है यह पूरी ओडिशा से संबंधित है, जो कि ओडिशा में है। समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे अधिक लिंगानुपात यह केरल में है, और सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा में है। हमारा आज एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि है गोवा किसके अधीन था? तो गोवा जो है यह पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगाली दोस्तों विदेशी थे, और दोस्तों सबसे पहले भी यही आए, तो सबसे आखिर में भी यही गए थे। दोस्तों पुडुचेरी दोस्तों किसके अधीन था? दोस्तों पुडुचेरी जो है ये फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है दोस्तों फ्रेंचियों के अधीन था ये पुडुचेरी। आज का 6वां प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को किस से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके जो महानिदेशक हैं वह है JB महापात्रा। और यह किस अधिनियम के तहत था? तो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स एक्ट 1963 के अधिनियम से लागू हुआ था। और इसकी जो स्थापना है यानी दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT की यानी दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जो स्थापना ये हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और तब यह बना था CBDT यानी दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और पुर्तगाल के बारे में और कुछ 2 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि तंबाकू की जो खेती है भारत में यह पुर्तगालियों ने ही शुरू की थी, और प्रिंटिंग प्रेस जो है यह भी पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है विजय सांपला। अनुच्छेद कौन सा है इसका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का? तो यह है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अनुच्छेद है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं भारत के वित्त मंत्री। और कौन भारत के वित्त मंत्री है यह आप कमेंट में बताओगे। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं RBI के गवर्नर। और यह जो मौद्रिक नीति समिति है यह हर 2 महीने के बाद होती है ये मौद्रिक नीति समिति। और मौद्रिक नीति समिति के जो अध्यक्ष हैं यह है RBI के गवर्नर। और आप ये भी बताओगे कि आखिर RBI के गवर्नर कौन है। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने आई एम पंजाब की शुरुआत की है। यह किससे संबंधित है? तो यह एक स्टार्टअप है। यह आई एम पंजाब जो है यह पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। और यह एक किसी संबंधित, तो यह एक स्टार्टअप है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है, भारत की जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यह रैंक है 48। और दोस्तों भारत जो है यह पहली बार टॉप 50 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शामिल हुआ है, वो भी 48 रैंक के साथ। लाल लकीर मिशन किस राज्य से संबंधित है? लाल लकीर मिशन जो है यह पंजाब राज्य से संबंधित है। गतका क्या है? गतका जो है यह पंजाब का मार्शल आर्ट है। और केरल का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है कलरीपट्टू। कोवैक्स में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? कोवैक्स में शामिल होने वाला पहला राज्य है पंजाब। मेरा काम मेरा मान योजना जो है यह पंजाब से संबंधित है। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? तो पंजाब का नवीनतम जिला है मलेरकोटला। और कर्नाटक का नवीनतम जिला है विजयनगर। पंजाब राज्य द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पंजाब राज्य द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। आज का 8वां प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत हुई है? तो यह जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर को महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि दलित बंधु योजना। दोस्तों ये दलित बंधु योजना है, ये जो है दोस्तों ये तेलंगाना से संबंधित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है ये दोस्तों मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये राजस्थान से संबंधित है। गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये भी राजस्थान से दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है यह राजस्थान से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है यह पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। और पत्रकारों के लिए दोस्तों यह उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, यह योजना जो है यह दिल्ली की है। कृषक बंधु योजना जो है यह वेस्ट बंगाल की है। अंकुर योजना जो है यह अंकुर योजना जो है यह मध्य प्रदेश की योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है यह 22 जनवरी 2015 से शुरू होती है। और कहाँ से शुरू होती है? तो यह पानीपत हरियाणा से यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है शुरू होती है। ग्लोबल जेंडर
गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यह, अगर आपसे पूछ ले भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है 140। किस में? यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है। आज का 9वां प्रश्न है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। यह आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन जो कि अंडमान और निकोबार में से, साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान और निकोबार में है। आज का 10वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2593 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आतंकवाद से। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2593 जो है यह आतंकवाद से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कौन सी बार हाल ही में सदस्य बना है? तो यह 8वीं बार बना है। और किसके स्थान पर? तो इंडोनेशिया के स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश है साउथ सूडान। अब टोटल देश कितने हो गए हैं? 193 साउथ सूडान को मिलाकर। और साउथ सूडान 193वां देश था संयुक्त राष्ट्र में आने वाला, शामिल होने वाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष है अब्दुल शहीद। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।